बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। महापुराण की कथा कहती है रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है, शिव। और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करो। शिव महापुराण की कथा कहती है घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा था, उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें, एक अंतरा, एक लाइन ऐसी है। पूरी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं, पूरी दुनिया में जिस पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं पा सकते। बहुत ध्यान देना महाराज, कई कई मंदिरों में शंकर भगवान का अभिषेक होता है, शिव जी पे जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, पंचामृत चढ़ता है, लोग उसको एक बर्तन में झेल लेते हैं, पात्र में, और लोटा भर भर के सावन के महीने में जो निकल के जाए उसको एक लोटा भर भर के दे देते हैं, जो निकल कर जा रहा है उसको भर कर दे रहे। पर कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शंकर जी का अभिषेक मंदिर में करते हैं, तो जो पंचामृत निकल कर आता है उसको झेल कर जो अभिषेक करने वाले होते हैं वो भी पी कर जाते। पहले मंदिर के पंडित जी से पूछो एक बार, पुजारी से, पंडित जी ये बताओ ये कौन सा शिवलिंग है? जिस मंदिर में आप अभिषेक करने जा रहे हो, जिस मंदिर में आप पूजन करने जा रहे हो, जिस मंदिर में आप पाठ करने जा रहे हो, जिस मंदिर में आप आराधना करने जा रहे हो, तो पहले पंडित जी से पूछो ये कौन सा शिवलिंग है। यदि ये नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग है तो आप उस पर कुछ भी चढ़ाओ, खूब लोटा लोटा भर के पी जाओ। पर यदि ये नर्मदा के जल से नहीं निकला है, ये हाथ से निर्मित है, कहीं बाजार से खरीद कर लाए और तुमने उसकी स्थापना कर दिया है, कोई हस्त से पाषाण को निर्मित कर कर बनाया गया है, तो फिर वो शिवलिंग तो है, पूजन तो हो रही है, उस पर जो चढ़ेगा वो भाग आप ग्रहण नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कि आप शंकर को जल भी नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर को बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर को कोई धतूरा, कोई बेलपत्र, कोई शमी पत्र भी समर्पित नहीं कर सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र 4 चावल के दाने, एक मुट्ठी चावल भी नहीं, इतना भी चावल नहीं, केवल मात्र 4 चावल के दाने, और वो भी पूर्ण, खंडित नहीं, टूटे नहीं, 4 चावल के दाने, बस हाथ की हथेली में रख लीजिए,
शिव का स्मरण कर लीजिए, अपनी कामना कर लीजिए और भगवान शंकर को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, चोर को कुबेर तूने बनाया, भगवान कृष्ण की यहां संतान तेरे आशीर्वाद से हुई। राम जी नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रहे, आपका व्यापार बन दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज थोड़ी सी काली तिल्ली लेना, महाराज उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में व्यापार में या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? चम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप। किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़, शमी पत्र की 5 पत्तियां, कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता, छोड़ना ही पड़ता। आप शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तुशास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वास्तुशास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के पृष्ठ भाव में ही डालना। लोटा पानी कलश मारा, उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल दीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकुम रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्थर, 1 बेल पत्थर उस जल के अंदर डाल दीजिए मारा, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब छूने तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर महाराज। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा इसे कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े इधर से लिया इधर दे दिया, इधर से लिया इधर दे दिया, राधे हमने इधर से लिया इधर दे दिया, इधर से लिया इधर दे दिया, तो उससे कर्जे का कोई चुकने का क्रम नहीं आता हमारा, उससे और कर्जा होगा पर चुकेगा। चुकेगा नहीं, हम इधर से उठाकर उधर दे रहे हैं बस ठीक है, उधर से उठाकर उधर दे रहे हैं, तो ये चुकना नहीं, हमें प्राप्त करना। भगवान से कहो इतना हमको वैभव दे कि चूक जाए, चूके। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शमी वृक्ष के नीचे करिए। फिर निवेदन करूंगा, जिसको मिर्गी की बीमारी हो, मिर्गी की तकलीफ आती हो, या चक्कर आते हो,
फिट की बीमारी हो या किसी भी रूप में आप काम करते हो और आपको भन्नाटी आती हो, चक्कर आते हो, उसके लिए शिव महापुराण में सुंदर उमा खंड में और स्कंद पुराण में दोनों में बहुत सुंदर वर्णन करा कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शमी के वृक्ष के नीचे करते। फिर निवेदन करूंगा, शमी का वृक्ष जानते हो आप लोग? बेलपत्री के वृक्ष का जो निर्माण है वो माता पार्वती के नयन अश्रु से हुआ है। रुद्राक्ष के वृक्ष का जो निर्माण है वो शंकर भगवान के नयन अश्रु से हुआ है। और शमी वृक्ष का जो निर्माण है उमा और महेश, इन दोनों के मिलन से, दोनों के बैठने से, दोनों की वार्ता से जो नयन अश्रु बहा और दोनों का जो मिलन हुआ उससे शमी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है महाराज। इसलिए सारे वृक्षों में अगर श्रेष्ठता दी जाती है, 33 कोटि देवताओं की पूजन में अगर कोई पत्ती चढ़ सकती है तो वो शमी की पत्ती चढ़ सकती है महाराज। शमी वृक्ष की पत्तियां चढ़ सकती है। बेलपत्री तो आप दुर्गा जी को चढ़ा दोगे, शिव जी को चढ़ा दोगे, गणेश जी को चढ़ा दोगे, विष्णु जी को चढ़ा दोगे, ब्रह्मा को नहीं चढ़ती बेलपत्र। तो बाकी की जैसे दुर्वा का रहता है, दुर्वा किन किन देवताओं को चढ़ती है, तो उसी तरह शमी पत्र की पत्तियां किसी भी देवी देवता को, किसी भी ग्रह देवता को आप समर्पित कर सकते, उसको स्वीकार। पर एक बात याद रखना, जब शमी पत्र की पत्तियां आप समर्पित करें तो शमी पत्र की डाली समर्पित नहीं होना चाहिए। जैसे एक यहां पर रखी होगी, जैसे अगर डाली के समेत शमी पत्र हम अगर शंकर जी को चढ़ा देते हैं या किसी भी देवता को चढ़ा देते हैं, उससे हमारे कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में दर्द 15 दिन के बाद में चालू होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे 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 वो दर्द चालू होता है। इसलिए शमी पत्र का एक नियम है कि उसकी पत्ती को तोड़ा जाए, पेड़ से उसकी पत्तियों को तोड़कर फिर भगवान को समर्पित करो, पर डाली समर्पित नहीं हो सकती। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितने दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितने दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्वा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ा